अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, मशहूर आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो से मुहावरा मंसूब है कि गुड आर्टिस्ट स्टील, ग्रेट आर्टिस्ट कॉपी। यानी कि अच्छा आर्टिस्ट किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकता है जबकि बेहतरीन आर्टिस्ट उसे चुरा लेता है। यानी कि वो दूसरों के किए काम को इतनी परफेक्ट तरीके से, इतनी महारत से उसे सरअंजाम देता है कि लोग असल को भूल जाते हैं। आइए चलते हैं फिल्म स्टूडियो और देखते हैं कि वहां पर हमारे आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं। आपके मुंह में घी शक्कर अली मुमताज साहब जी। आते ही जो आपने हीरा सुपरहिट की तख्लीकी सलाहियतों को सलामी दी है, उसके बाद तो वैसे बनता है कि मैं आपके माथे का एक प्यारा सा पुम्मा लूं। नहीं, आप वहीं पे बैठिए। मैंने आपकी बात नहीं की है, मैं पाब्लो पिकासो की बात कर रहा हूँ। अली साहब, तारीफ किसे दी नहीं होवे, जो मुंह चो निकल गई ते फिर हीरा साहब दी। सदके जावा। बल्कि मुंह दे चो निकली तारीफ ते जेब दे विचों निकले पैसे। हीरा साहब ने हुंदियां कोई नहीं फड़ सकदा। वाह वाह वाह, अरे दोवें चीज़ां तेरे कोलों कदी नहीं निकलियां। ना कदी तेरे मुंहों तारीफ निकली है, ते ना कदी तेरी जेब चो पैसे निकले। अली मुमताज साहब बेटी, मैं माफी चाहता हूँ, इनकी फजूल बात की वजह से आपकी बात दरमियान में ही रह गई। दरअसल बेटे बात याद रखे, आर्टिस्ट की बात होती है ना, जो आर्टिस्ट की, तो ये किसी एक या दो आर्टिस्टों की बात नहीं होती, बल्कि ये यूनिवर्सल बात हो जाती है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसी तरह ये आर्ट की बात होती है। इसलिए आपने आर्टिस्ट के बारे में जो भी बात की वो मेरे लिए भी एक अवार्ड ही है बेटा। जी भुट्टो सबके जावा चीते बेटे, अली मुमताज साहब ने आज कमाल गल की थी। मेरा पुत्र दौड़ के जाओ ते मलाई मार के ते चाह लेके आओ अली मुमताज साहब। और बेटा ये याद रखना कि आज रस्ते च ठुड्डा नहीं बजना चाहिए। किधरे आगे फिर कह दो कि ठुड्डा बज गया सी तो चाह जाया हो गई। क्या मतलब, ये चाय रास्ते में क्या गिरा देते हैं? अली मुमताज साहब चीते दी एक क्वालिटी जे, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਦੀ ਚਾਹ ਮੰਗਾਓ ਤੇ ਤੋੜ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੇਟੇ ਜ਼ਰਾ ਮਲਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਠੁੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ। अंसारी साहब दियो चीते नु पैसे। आज अली मुमताज साहब दी दूध पत्ती बनदी है। बहुत बड़ा कंप्लीमेंट देता उन्हें हीरा सुपरहिट नु। हीरा जी, दूध पत्ती मंगवाने से पहले एक और यूनिवर्सल ट्रूथ सुन लें। फ्राइड ने कहा था कि तजर्बात करना और तजर्बात से सीखना तख्लीकी इंसान की निशानी है, जबकि बेवकूफ सिर्फ नकाली में ही मसरूफ रहते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। मैं कहता हूं जी, बाकी बात तो जो भी हो, लेकिन बात का पहला हिस्सा कमाल है और वही सुपरहिट की सीधी सीधी सीवी है। तजुर्बात तो हीरे की जिंदगी का नस्बुल ऐन है। दूसरा फिक्रा तो आप ना भी सुनाते तो बात मुकम्मल थी। लेकिन हीरा जी, जितना मैंने आपको ऑब्जर्व किया है, ये फिक्रे का दूसरा हिस्सा आपको ज्यादा सूट करता है। वैसे अली मुमताज साहब, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल है। वैसे ईमानदारी से बताएं कि हीरे सुपरहिट ने हर बार आपके सामने एक मुनफरद तजुर्बा नहीं रखा। हाँ। बल्कि मेरी जान, हीरा सुपरहिट की तो इंडस्ट्री में पहचान ही ये बन गई है कि ये हीरा रोजाना कोई नया तजुर्बा करता है। इतने तजुर्बे तो साइंसदान नहीं करते जितने हीरा सुपरहिट ने फिल्म इंडस्ट्री में किए। हीरा साहब भी दसो कि सारे तजुर्बे फेल ही होए ने। मैं सदके जावा, मैं तेरी गल ते की गौर करा। जेड़ा बंदा कच्ची दाल भी खा लेंदा, ओदी गल नूं की सुनी। ये वाहद बंदा जी, जिहदे कोलों पुछो ना जी दाल कच्ची है कि पक्की, ये आंदे जी मैनूं नहीं पता, मैं ते खा बैठा। और सोनिया, थॉमस एडिसन जेड़ा सी, उन्हें 1000 तजर्बे कीते। पुछ पढ़िया लिखिया बंदा तेरे सामने बैठा है। 1000 तजर्बे कीते ने, बल्ब बनाने च नाकाम होया। आखिरकार दा तजर्बा कामयाब होया बल्ब बनाने दा, ते सारी दुनिया रोशन हो गई है। हीरा जी, तुसी कदों दुनिया रोशन करोगे? कदों फिल्म बनेगी? मेरे घर दा बिजली दा मीटर कटिया गया है, हनेरे हो गए हर पासे। बेटा तू जदों आ जाना ना करो, जी जी, उदों भरजाई साडी कोलों फोन करके पूछिया कर, घर रोशन हो गया हुंदा। लियाओ जी अंसारी साहब, पैसे दो जी। हीरा साहब ने कहा मलाई मार के दुध पत्ती लैके आ, ते 6 कप लियाने ने, 600 रुपया दो। ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਤੇ 1 5 ਆ,
600 ਕਾਹਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਸਣ ਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी हीरा जी मैं लेट हो गई। बेबी तुसी ये ना क्या करो मैं लेट हो गई, तुसी क्या करो हीरा जी मैं हमेशा की तरह आज फिर लेट हो गई। इतो खराब हुई जे फिल्म इंडस्ट्री। हीरोइन उदों आती है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो क्यों? सबके इकट्ठा होने के बाद आती हैं। सिर्फ ये सुनने वास्ते कि सारे कहन मैडम आ गई मैडम आ गई मैडम आ गई। अल्लाह यकीन मनो अली मुमताज साहब मैडम नूरजहान दे बाद किसी नु मैडम सूट ही नहीं कीता। जिन्नू किसी ने मैडम किया ना वो लगा दी छेड़। अंसारी साहब 700 रुपया दे दो। अब मैडम जी आ गए ने 7 दुੱਧ ਪੱਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। सॉरी मैं तो नहीं पीऊंगी। वाह सदके जावां जे मैडम ने नहीं पीनी ते फिर किसी दी भी नहीं बनदी। क्यों जी अली साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਖੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਛੱਲੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਛੱਲੀ ਲੈ ਆਵੋ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਲੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। हीरा जी ये खाना पीना शो के बाद हो जाएगा, हमें ये बताइए कि अब क्या बनाने जा रहे हैं? मैं नाली मुमताज साहब एहो जिहा प्रोजेक्ट बना बैठा वा कि मैंने समझ नहीं लग रही मैं की बना बैठा हूं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्टोरी जहन में पक चुकी है और ड्राइंग हो चुकी है वो यहाँ की स्टोरी नहीं है। अच्छा यानी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਾਂ कि हाली को फिल्म ना शुरू करना, पहले मेरा स्क्रिप्ट सुन लो। और मुझे यकीन है कि जब वो स्क्रिप्ट सुनेंगे सिर्फ सुनने पे ही आस कर देंगे। बनने के बाद दूसरा मिलेगा, सुपर हिट होने के बाद तीसरा मिलेगा। अच्छा 3 ऑस्कर। और बेटा जी मैनू तो ये डर है किधरे ऑस्करां वाली बोरी मैनू ही ना फड़ा देनो, कट लै दे जो जिन्ने लैने नहीं। हीरा जी बोरी जो ऑस्कर अवार्ड ये ऑस्कर ने के कणक चीते बेटे फिल्म बन गई ते ताडे सारियां दे कणक वाले पड़ोले भर जाने ने, तुहाडा कैरियर बन जाना बेटा। हीरा जी खुदा के लिए शुरू कर लें, आपके दफ्तर में बैठ बैठ के तो मेरा कैरियर खराब हो गया है। बेटा जी अल्लाह माफ करे, अल्लाह मैनू माफ कर देवे। कन्ना नू हथ ला के कहना हीरे दे हुंदियां कोई चीज खराब नहीं हो सकती। हीरा जी उस्ताद जी तुसी हाली कल कहने से कोई परसों मैं गोभी गोश्त पकाया तो खराब हो गया। ओ बेटे ओ घर तेरी भरजाई ने बनाया सी आलू गोभी, हीरे नाल मशवरा ही नहीं कीता कूड़ औरत ने। पुछ ते लवे कि किवें पकाना है गोभी नू, की करना है ओदा, गोभी दी काश्त ही खराब कर ली। एक गल याद रखना बेटे फिल्म विच और हांडी च काश्त ठीक ना होवे ते मजा ही नहीं आउंदा। देखो ना गोभी च आलू पा लेने, गोभी च अगर लीड रोल गोश्त ना करे तो गोभी बर्बाद हो जाती। उस्ताद जी आलू सेकंड पेयर च भी नहीं आउंदे। बेटे आलू सैकंड पेयर च आंदे ने मगर उत्थे भी लीड रोल गोश्त नू ही करना पैंदा है। आलू सैकंड पेयर च भी उदों ही अच्छा लगता है जदों लीड रोल गोश्त कर रहा हो। क्या बात। अगर आलू नू तुसी लीड रोल दे देता तो हांडी ते फ्लॉप हो जाएगी। वैसे हीरा जी माजरत के साथ अभी तक तो मुझे लग रहा है आप कुछ नहीं बना रहे, लिहाजा ये किचन स्टूडियो से निकलें और फिल्म स्टूडियो में आके हमें बताएं कि बना क्या रहे हैं। अली मुमताज साहब ओरिजिनल करैक्टर चुके हैं, सोसाइटी च ओरिजिनल करैक्टर चुक ले है। वाह तुसी आजकल बड़ा मशहूर बदमाश ना सुनिया ही होएगा जेदा कबाड़िया जी, ओदे ते फिल्म बना रहे हैं तुहाडा भरा। चलो हीरा जी आप फिल्म बना रहे हैं जेदा कबाड़िया पे और बातें आप कर रहे हैं हॉलीवुड की। ओ मेरी जान बदमाश दा करैक्टर हमेशा हिट होया है। तुसी देखो हॉलीवुड दी सब तो बड़ी फिल्म आज तक दी केड़ी है, गॉडफादर। यस किदे ते बनी है, बदमाश ते। मैं जेदा कबाड़िया नु सुपरमैन बना के पेश करना है, बल्कि सुपरमैन भी भूल जाओगे मेरा डुपरमैन होएगा। जी हाँ मेरा डुपरमैन जो तो स्क्रीन ते निकले आते तुसा खुद कहना नहीं भाई सुपर नहीं है डुपर है। वाह जेदा कबाड़िया मेरा डुपरमैन जो निकलता है पिंड दे इलाके च ते हर पास्यों लैलन दियां जुत्तियां पुराना लोया पुरानियां अखबारां इकट्ठियां करके लेके जा रहे हैं। ये कहां से सुपरमैन हो गया?
ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਡੁੱਪਰ ਮੈਣੀਏ ਕਬਾੜੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਚ ਵੜਦਾ ਏ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਟੁੱਕਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੋਕਰੇ ਚ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਾਏ 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 ਇੰਜ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਬੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੇਨ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਦਾ। अच्छा चलें ये बताएं कि आपकी फिल्म में टाइटल रोल जेदा कबाड़िए का ये कौन कर रहा है? ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਚੀਤਾ। वाह ਚੀਤੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਜਿਹਦਾ ਕਬਾੜੀਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਦੇਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕਬਾੜੀਆ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਬੇਟੇ ਰੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ ਹੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। अब बेटे आज ही तो सब तो पहली चीज है ये तो बड़ी अच्छी चीज है मगर बेटा दलेर होके करना तुसी लो जी जेदा कबाड़िया ओदे बूहे दे अगे खलो के कामे कोलों रद्दी फड़ रहा है ते कामे दे पीछे एक नौकरानी खलोती है जिहड़ी बहुत खूबसूरत है मगर बहुत गरीब है। उस कुड़ी ने ते जेदे कबाड़िए ने एक दूजे नूं देखिया ते जेदे नूं उसे वेले उस कुड़ी नाल मुहब्बत हो गई। ये बुटो बेटे जेदे नूं ओदे नाल मुहब्बत होई है जेदा एमएन नहीं हो गया। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੀਰਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। बेटा कुड़ी गरीब जरूर है मगर अन्नी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी अगे चलेगी असी जेदे दा इखलाक ओदी इंसानियत ओदी हमदर्दी जाहिर करांगे ओदे बाद उस कुड़ी नूं जेदे नाल मुहब्बत होएगी। पहली नजर च एक हया वाली मशरकी कुड़ी नूं किस तरह जेदे नाल मुहब्बत हो सकदी है। उत्तो पुत्र जेदा ते वेख मैं केड़ा पाया है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀਰਾ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਹੈ आप बड़े ईमानदार हैं आप बड़े हमदर्द हैं ये फिक्रा नहीं आएगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। हीरा साहब ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਪਾਓਗੇ। वैसे हीरा जी मैंने आपकी बहुत स्टोरी सुनी है लेकिन एक बात आज मैं ये कहना चाहूँगा ये पहली स्टोरी आपकी है कि जिसमें हम देखा है मैंने कि आपके मेन किरदार में बड़ी वेरिएशन है वो बदमाश भी है वो आशिक भी है और वो सियासी भी है। ओ मैं सदके जावा सुन रहे हो बेटे आवाज जी 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 मीडिया के मुंह आवाज निकल गई है फिल्म सुपर हिट जे मेरी जेदा कबाड़िया आहा हा मैं सदके कौन साहब हैं जी आप? जेदा कबाड़िया असली जेदा कबाड़िया जिन पर ये लोग फिल्म बना रहे हैं। आहो असली देसी घ्यो दा जेदा कबाड़िया। पर जनाब आ नाल गनमैन ते तुसी बनास्पति लई फिरने हो। लगदा है कीनिया तो आया है। नहीं जनाब लोकल ते तेनू पता नहीं सीसीडी किन्नी टप्पी हुई है। नस गए ने मेरे सारे गनमैन। इत्ते मैं नाल अपने यतीम भतीजा लई फिरना वा। मिठू मैं इत्थे बह जाना तू उत्थे जाके बह जा मैं सुनिया बदमाश लेडीज दी इज्जत करदे ने। बकवास ना कर मैं तो पहली रात ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਖਾਬ ਆਇਆ ਸੀ। ओए डरावने ख्वाब ते अजकल सानू आ रहे ने। मैं ते अपना नाम मिटाना चाहना वा तुसी मेरे नाम दी फिल्म ही शुरू कर दी है। आओ क्यों सीसीडी दा ध्यान मेरे वल पवाना चाहते हो? और नहीं जनाब साडा तो कोई कसूर नहीं और बैठे ने जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखे है। ए कौन है दिल्ली विच पान बेचण वाला? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਚ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ? ਓਏ ਉਧਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟੇ ਜਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ
देखो गल अगर शुरू हो ही गई है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਆ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹੋ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ जेदा कबाड़िया ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ जेदा कबाड़िया ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਨੂੰ अच्छा इंसान पेंट करना है जी ओए तू करना है ना सीसीडी ने नहीं मनना ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ओए ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੂਟ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਆਦਮੀ ਹੋ ਲਓ ਮਾਰ ਲਵੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲਓ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕੀ जेदा जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ शरीफ आदमी पेंट करना चाह रहे हैं हीरा सुपरहिट साहब, इस सोच ने सिर्फ हमारे माशरे को तबाह नहीं किया, आपकी फिल्म इंडस्ट्री को भी तबाह किया है। अली मुमताज साहब मैं उन्हें ठंडा करन दिया तुसी उन्हें होर तपान रहे हो। हाय हीरा जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इत्थे तेनू डर लगन दिया सालगिरह ते सारे बदमाश बुला लेनी है। ओए किथे चलना है? ओ जी हुण 9 लोग हो गए, मैं 9 दूध पत्तियां लैन चलिया जी। ओए जेठा जी वो स्टूडियो पुलिस आ गई है। या अल्लाह नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यही आदत बीवी की बिना निकल आए हाँ इसलिए उसने सोचा होगा कि सारी चप्पलें खुद ही इकट्ठी करके तो अपनी एल्बम में लगा लो। नाज़रीन पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। ख़वातीन और हज़रात चलते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ। अरे वाह और उसमें ऐसी ऐसी बाउंगी मारी जाती है कि आप सुन के कहेंगे तेरी खैर रहे जेम्स बॉन्ड तुम ही बाऊंगा ही। एक शहरी ने नाक में 81 माचिस की तीलियां डालकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। यानी देखो यार नासा को की इस्तेमाल लिया जा रहा है। स्वीडन के शहरी ने बच्चों की फरमाइश पर यह रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले नाक में ज्यादा से ज्यादा तीलियां रखने का जो रिकॉर्ड था वो 68 तीलियों का था। यानी इस शख्स ने देखें जरा 13 तीलियां ज्यादा नासों में डाली है। और यकीनन इसका जो नक है वो इतनी इतनी वड्डी नासों वाला होगा कि इसको महल्ले में कोई कहता भी नहीं होगा कि मैं तेरियां नासां चीर देनियां ने। हद हो गई है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शुक्र है उन्हें 81 तीलियां नक च तुनियां ने, वरना भी हो सकता है कि नक च रक्षा वाड़ के इधरों काट लेता। 81 तीलियों के बजाय 80 तीलियां नाक में डाल लेता, एक तीली जला के उनको दिखा देता। यार क्यों तुम उसकी नासें पाड़नी चाह रहे? जेम्स बॉन्ड जी नासों को नोजी कहते हैं। तुम्हारे मुंह से कितना बुरा लगा है नोजी। तुम तो कहा करो नोजा नोजा, बल्कि कहा करो मेरी नोजल। वैसे इसके महल्ले के बच्चों ने इसके नथने देख के इसे कहा होगा कि चाचा जी एडी एडियां ताड़ियां नासां ने इहदे कोलों को फायदा ही चुको। कब तक इन नासों से हमारा नास मारते रहेंगे? अब नासा के दफ्तर की तरह इन नासों को अनानासों जैसा इस्तेमाल में लाएं। अजीजी ये बंदा तो गाना भी ऐसे गाता होगा, सांसों की माला में सुमरू में पीकाना। हाय 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 हाय। मुझे यकीन है कि जितना वसी नाक है इस बंदे का, लाजमन इसने सर्दियों में कभी नहीं कहा होगा कि ठंड से मेरी नाक बंद होगी। खैर से जगह ही इतनी इतनी चौड़ी होगी कि वाह 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 वाह, नाक बंद होकर भी थोड़ी बहुत जगह जरूर बच जाती हो। बंदा रिकॉर्ड बनाए लेकिन ऐसा बनाए जो बताने वाला भी तो हो। जैसे मैं एक और रिकॉर्ड देख रहा था कि अमेरिकी शहरी ने रबड़ की चप्पलों का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 3803 जोड़ों का मुनफरद कलेक्शन रखने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसने बायाफ्ता तौर पर नाम अपना लिखवा लिया। ये जो पाँव में पहनते हैं चप्पलें, हाँ जी चप्पलां पाँव च पाई दियां ने, होर तुसीं हत्थां ते चढ़ा के फिरदे। इस तरह के बच्चे गलियों में खेलते हैं, अपनी चप्पलां बावां ते चढ़ा के दौड़ रहे होंगे। अच्छा अजीजी, खवातीन भी किसी से कम नहीं है। मैं खबर पढ़ रहा था कि एक अमरीकी खातून ने सबसे बड़े हेयर स्टाइल का रिकॉर्ड कायम कर दिया। वो खबर मैंने भी देखी है। उसके घुंघरियाले बाल
11.42 यानी को 12.25 इंच बुलंद और कोई 12.25 इंच फैले हुए हैं। अच्छा। जबकि बालों का मजमूई घेरा 6 फुट और कोई 2.87 इंच है। देखो यार 6 फुट का घेरा वाल यार हद हो गई, दूरों तो लगता होना को खतून बेचारी ने संघाड़ियां वाला छाबा चुके यानी सादा लफ्जों में उसके बालों को जुओं की जन्नत कहा जा सकता है। जितने फैले हुए इस खतून के बाल हैं, उसके अंदर तो जुओं ने अपनी कई कॉलोनियां बनाई हो। मुझे तो वो शेर याद आ रहा था, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। यहाँ मेरा ख्याल है लिखना चाहिए बाल बढ़ते गए जूं जूं दवा की। मैं सोचता हूँ अंग्रेज ये कितने वेले होते हैं, किस किस किस्म के रिकॉर्ड बनाते हैं। दूसरी तरफ साइंस में भी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, उसमें भी रिकॉर्ड बना रहे हैं, बिल्कुल स्पोर्ट्स में भी बड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं। मगर ये जो गैनिस बुक में चंद गोरे रिकॉर्ड बनाते हैं ना, जी जी, मैनू लगता है इन्होंने गोरियां नूं ते तल के बरे सगीर ही ले आना चाहिए। साडे वर्गे हो गई इत्थे फिर। एक मैं पढ़ रहा था कि अमेरिकी शहरी ने 30 सेकंड में 1 दर्जन से जायद टी शर्ट्स पहनने का एक आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। यानी 30 सेकंड में 12 टी शर्टें, इतनी स्पीड के साथ टी शर्ट पहनने में मेरा हाल है पट्ठे आकड़ जाते हो। इन्नी तेज तो बंदा 12 शर्टां जमीन तो नहीं सुट सकता। टी शर्ट पहनने में तो मेरा ख्याल है कम से कम एक टी शर्ट पहनने में कोई 30 सेकंड लग जाते हैं। इसने 12 टी शर्टें 30 सेकंड में पहन ली हैं। या फिर शायद मुजफ्फर वर्गा होवे 12 टी शर्टां उत्ते थले रख के ते विच ने डाई मार दी। एक और सुनो, एक जापानी शहरी ने चुपायों की तरह दौड़ने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। उसने 14.55 सेकंड में 100 मीटर दौड़कर ये रिकॉर्ड कायम किया। ये चुपायों की तरह दौड़ने का रिकॉर्ड यूनी रूसी ने अमेरिकी शहरी कोलिन मिक से छीना था, और कोलिन मिक ने यह रिकॉर्ड 2022 में 15.67 सेकंड में 100 मीटर दौड़कर ये रिकॉर्ड कायम किया था। लो जी हुण सुनाओ। ये बंदा यकीनन बचपन में कुत्ते और बिल्लियों के साथ खेलता रहा है, वहीं से इसने तजुर्बा हासिल किया है। वैसे मेरे येन में आया है, अगर हमारा गोगा चुपायों की तरह दौड़े ना तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन सकता है और साथ ये नेचुरल भी लगेगा। यकीनन मैं हिरन लगूंगा। बहुत अच्छे। अजीजी, गोगे ने चुपायों की तरह क्या दौड़ना है? ये तो चुपाए की तरह खड़ा भी होगा तो फिर भी ईंटें लगानी पड़ेगी एक साइड पे। अच्छा एक और चीज सुने जरा। वियतनाम के एक शहरी लोकांग ने दुनिया के सबसे लंबे नाखून रखने वाले मर्द का इनाम हासिल कर लिया। उसके नाखूनों की मजमूई लंबाई तकरीबन 19 फुट 6 इंच है। अच्छा जी। और नाखूनों को इतना बढ़ाने के लिए उसने 34 साल से नाखून काटने की बजाय एक बंदा रखा हुआ है जो उसके नाखूनों की सफाई करके उन्हें साथ उठा के फिरता है। किधर भी उन्हें जाना हो ना तो मुलायम ना बनाता है, हेलो पीटर, यस बॉस, आ चुक मेरे नाम ते चलिए। बंदा कहता ना चुक मेरा बैग ते चलिए, कहता नहीं चुक मेरे नाम ते चलिए। मेरा ख्याल है इसको बचपन में किसी ने वो कहावत सुना दिया कि मास लानो नाऊ जुदा नहीं होंदे। इन्हें फिर कहा कि हुण मैं कटने भी नहीं। अच्छा पाकिस्तानी भी किसी से घट नहीं है। अच्छा जी हाँ, मगर पाकिस्तानी शुक्र है इतने गंदे रिकॉर्ड नहीं बनाते। जी। एक पाकिस्तानी है नसीमुद्दीन। अच्छा। हाँ जी, नसीमुद्दीन साहब है एक, उन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया है? क्या सर? 70 साला ये शख्स है, उन्होंने 1 मिनट में 18 सेब तोड़ने का आलमी रिकॉर्ड बनाया। और वीडियो देखे तो उसमें चाचा जी जिस तरह सेबों को हाथों से कुचल रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि वो सेबों का जूस बनाते हैं और उसके लिए मशीन की भी जरूरत नहीं पड़ती। कराची से ये ताल्लुक रखते हैं नसीमुद्दीन साहब, वेल्डिंग का काम करते हैं। अच्छा। लेकिन मैं चाचा जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चाचा जी 70 साल की उम्र च सेब कुचलन की बजाय खाया करो ताकि आपकी सेहत कायम हो। रिकॉर्ड भी चलो ताड़ा अपनी जगह ते,
और अल्लाह का शुक्र करो कि तुसी सेब तोड़न दा रिकॉर्ड बनाया है। जे बेराल जांदे ते ओदे च कच्ची आबादी दे बच्चियां ने जित जाना सी। अच्छा, इंसानों को छोड़े, अब तो गधे भी इस गिनीज बुक वाले रिकॉर्ड की रेस में शामिल हो चुके हैं। हाँ, बर्तानिया के इलाके लंकनशायर में एक वाकया है, रेड कल्फ डोंकी फार्म। अच्छा, वहां के 2 गधों का नाम भी गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। कैसे कैसे? उन्होंने सारी जिंदगी सिर तो हैट नहीं लाया। बताने लगा कैसे, हद हो गई है। एक गधे डेरेक ने दुनिया के सबसे ऊंचा गधा होने का एजाज हासिल कर लिया है। अच्छा। जबकि दूसरा जो गधा है ना बाम्बू को, सबसे लंबे कानों वाले गधे का रिकॉर्ड उसको मिल गया। ओए ओए ओए। पता नहीं फार्म दा मालक उहदे कान खिंचता रहे, किथे सारा दिन फिरदा रहना है। पट्ठे लैन जाने हम तो तू आवारा फिरन गया है। फिर गधे ने क्या होना कि भाई जी इधर वाला भी खिंचो, बराबर हो जाएगा तो रिकॉर्ड बनेगा। ये क्या है जी, सबसे ऊंचे गधे का रिकॉर्ड? ये जो डेरेक है ना जी गधा, इसकी ऊंचाई 5 फुट 5 इंच है। अच्छा, उसे देखने वाले अक्सर समझते हैं कि ये गधा नहीं खच्चर है, क्योंकि खच्चर बड़े होते हैं, जी, जी, जवान होते हैं। मगर दरअसल वो खालस नस्ल का अमरीकी गधा है। वाह। अच्छा, जो दूसरा गधा है बाम्बू, अपने लंबे और रेशमी कानों की बदौलत तवज्जो का मरकज बन चुका है। वाह जी वाह। उसके कानों की लंबाई 35 सेंटीमीटर यानी 1 फुट 1 इंच नापी गई है। ओए होए। गधे दे फुट दे कान लटकन डे होण तो देखो ना जरा। लंबे लंबे कान, वो तो देसी बकरा ही लगता होगा। लो जी, ये पाकिस्तानी है, इन उस गधे नु बकरा समझ के खा जाना। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इतनी प्यारी रशियन बिल्ली है, उसने 4 बच्चे दिए। वो तो इसने मेरे दोस्त को बेचे थे और कह रहा था ये लाट का माल आया है। हाय। लाट का नहीं, लूट का। क्या? अच्छा, ये घरेलू मुलाजमीन और मालकान का आपस में अजीबोगरीब बातों पर इख्तलाफ चलता रहता है। इसी तरह का आज इशू डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक मालकन और उनका मुलाजिम मौजूद है। आइए उनकी सुनते हैं। इख्तलाफ किस बात का? मैंने तो आज खुद इसे रंगे हाथों पकड़ा है। मैडम, ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। वो परिंदे देखने के शौकीन थे जो लोग आए हुए थे। मिस्टर, परिंदे देखने का शौक है तो जाके चिड़ियाघर में देखे। मैंने घर के बाहर क्या जू लिखवाया हुआ है। हद हो गई है, जिस मर्जी अजनबी को तुम मेरी गैर मौजूदगी में घर में घुसा लोगे। नहीं, ये तो वाकई बड़ी खतरनाक और गलत बात है। इसी तरह तो आजकल घरों में वारदातें हो रही हैं। हाँ, यही तो इसे मैं कह रही हूँ। मेरे पेट हैं, मैं जितने मर्जी रखूं, किसी को देखने का क्या हक है? अगर किसी को इतना ही शौक है तो अपने खरीद ले। क्या वो तुम इनके पेट बेचती हो? कितनी गलत बात है। शक्ल से तो तुम भी चोर ही लगते हो। और भाईजान, आप गलत समझिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग मेरे वाकिफ थे। वो असल में परिंदे खरीदना चाहते हैं। वो खरीदने से पहले देखना चाह रहे थे कि भी परिंदों के लिए कैसे पिंजरे बनवाने हैं। वाओ, तुम्हारे वाकिफ इतने अमीर कहाँ से होगे जिन्होंने इतने महंगे महंगे परिंदे रखने का सोच लिया? खैर, ये बात तो आप गलत कर रही हैं। परिंदे वो सस्ते भी लेंगे तो उनके लिए पिंजरे तो बनेंगे ना। सर, ये पहली दफा नहीं हुआ। एक दफा इसी तरह मैं घर अचानक आई तो 4 लोग मेरी बिल्ली के साथ तस्वीरें बना रहे थे। नहीं नहीं सर, वो टिकटॉकर थे। वो कह रहे थे कि हम लोगों ने ये बिल्ली के साथ पिक्चर्स बनवानी है, फोटोएं बनवानी है, उसके बाद हमने नेट पे डालनी है। अच्छा, तुम लियाकत तो नहीं हो? मेरा एक टिकटॉकर दोस्त है, वो मुझे कह रहा था कि जब तुम्हें बिल्ली या कोई कुत्ता किराए पे चाहिए हो तो मेरा एक दोस्त है, उससे मैं ले दूंगा तुम्हें। नहीं जी नहीं। लो जी, ये फिर मेरा ख्याल है टिकटॉकरों को ही नहीं देता पेट किराए पे, ये ड्रामों और फिल्मों वालों को भी देता है। मेरी इतनी प्यारी रशियन बिल्ली है, उसने 4 बच्चे दिए। मैं 10 दिन के लिए इस्लामाबाद गई। जब वापिस आई तो इसने कहा 2 फोत हो गए। वो तो इसने मेरे दोस्त को बेचे थे और कह रहा था ये लाट का माल आया है। लाट का नहीं, लूट का। क्या? ओ भाई, सिर्फ बिल्ली के बच्चे ही नहीं, ये महंगे महंगे कुत्तों के बच्चे और उससे भी ज्यादा महंगे परिंदों के अंडे, जो एक एक अंडा हजारों का बिकता है, ये तो वो भी बेच देते हैं। देखिए जरा, तनहा ये 15-15, 20-20 हजार मांगते हैं और चोरियां करते हैं।
बेईमानी करते हैं। बीबी जी आप भी कुछ ख्याल करें, 15-20 हजार ऐसे ऐसे कर रहे हैं आप, तो सही बेच रहे हैं बिल्ली के बच्चे में। देखें जरा, इतनी कम तनख्वाह, इनके पालतू जानवर और परिंदों के लिए इतनी महंगी महंगी खुराक आती है। इस घर में जो सबसे सस्ती खुराक जिसको मिलती है ना, वो मैं हूँ। ओ भाई, अगर तनख्वाह कम है तो वो काम कर लो जिसमें तनख्वाह ज्यादा हो। अगर तनख्वाह कम है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि बेईमानी करो, चोरी करो। बिल्कुल और नहीं जी, मैं बेईमानी नहीं करता, चोरी नहीं करता। अगर कोई आदमी या कोई टिकटॉकर कोई तस्वीर बनाने आता है या टिकटॉक बनाने के लिए आता है, कुछ 150 मुझे दे जाता है तो फिर मैं वो रख लेता हूँ। अच्छा, लो जी, मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ कि शक्ल कहीं देखी देखी लग रही है। पहले तो मेरे ज़हन में आया कि आम सी शक्ल है, हर दूसरे चौक में ऐसे बंदे फिर रहे होते हैं। मगर अब मुझे याद आया, ये तो रेस कोर्स पार्क में नुमाइश लगी थी। तो ये बाहर खड़ा था एक तोता लेके बड़ा। आपका है वो तोता? वो मकाओ। हाँ जी, वही वाला। ये लोगों से 200 रुपया लेके तो मकाओ उनके गोट पे बिठा के तस्वीरें बनवा रहा था। तो सर जी, नुमाइश कौन सी रोज रोज लगती है? अगर मैं एक दफा इनका तोता वहां ले गया हूँ तो इसमें कौन सी बुरी बात है? इस तरह इनके तोते की मशहूरी भी हो गई है। वैसे बनता तो तुम्हें नौकरी से निकालना ही है, मगर मैडम आपको मैं एक मशवरा देता हूँ कि इसे पहले ना थाने दे दें। पुलिस 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 पुलिस। मुझे तो शक है ये बिल्ली के बिस्किट भी खा जाता होगा। हाँ, तभी तो मैं कहूँ कि हर दूसरे दिन बिस्किट का डब्बा खत्म कैसे हो जाता है। मैं डब्बा खत्म करता हूँ, चाय पे भिगो के बिस्कुट खाता हूँ, आपकी बिल्लियां खाती हैं। एक्सक्यूज मी, अगर आप चाहती हैं कि ये ईमानदारी से नौकरी करे तो फिर इसकी तनख्वाह इतनी कर दें कि ये ईमानदारी से गुजारा कर सके। ये बात। आय हाय, ये करता क्या है? वक्त पे उनको फीड भी नहीं देता। वो बेचारे बेजुबान, इसको कुछ कह भी नहीं सकते। साइड पे बैठा वीडियोस गेम खेलता रहता है। घटिया आदमी, तनख्वाह तुम्हें मिलती है कुत्तों और बिल्लियों के साथ खेलने की और तुम वीडियो गेम में खेलते हो। तो जरा देखो तो सही कि जर्मन शेफर्ड के बच्चे से तुम यस्सु पंजू खेलते हो, कितने अच्छे लगोगे। देखिए जरा, मैंने इसे मुलाजमत पे रखा हुआ है कि जानवरों का दिल लगा रहे। मैं काम के सिलसिले से घर से बाहर चली जाती हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में जानवरों को बंद कर देता है पिंजरों में और खुद आवारागर्दी के लिए बाहर निकल जाता है। ओ आवारागर्द, निकल जाओ मेरे घर से। ओ भाईजान, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ खुद सर्कस च मुलाजम हो। मैडम, आप इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे। मैं पिंजरे भी साफ करता हूँ, वक्त पे उनको फीड भी देता हूँ। शट अप, बकवास बंद करो अपनी। मैंने तुम्हें पिंजरे धोने के लिए रखा हुआ है, सिर्फ कपड़े से साफ करने के लिए नहीं रखा हुआ। वैसे माफ कीजिएगा, मुलाजमीन के साथ जालिमाना रवैया या बदसलूकी भी बेईमानी के जुमरे में आती है। हाँ जी। ना, मुझे तो इंसान ही नहीं समझते और परिंदों के साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे वो इनके फर्स्ट कजन है। यकीन करें, वो जानवर इतने बदतमीज और शरारती हैं, इनके सामने शरीफ बन जाते हैं। जब ये चली जाती है और मैं घर में अकेला होता हूँ तो वो भी मुझे मारते हैं। तो क्यों खाते हो जानवरों का खाना? क्यों तोते के आगे से अमरूद उठाकर उसे काट कर नमक लगा लेते हो? और सर जी, तोते से तो मेरी लड़ाई नहीं है। इन्होंने एक बिल्ली पाली हुई है, उसे थप्पड़ मारना सिखाया हुआ है। जब इनकी सहेलियां आती हैं तो फिर मुझे बुला लेती हैं और सहेलियों के सामने बिल्ली को कहती हैं, इसको थप्पड़ मारो। वो बिल्ली मुझे थप्पड़ मारती हुई तो ये सब सहेलियां हंसती हैं। तो और क्या, बिल्ली पे FIR कटा दें? बिल्ली के थप्पड़ से कौन सी तुम्हारी दाढ़ निकल जाती है? याद है ना, बिल्ली ने लोहे का घुसुन पहना होता है। बिल्ली का थप्पड़ तो ऐसे ही है जैसे स्टाम्प पे अंगूठा लगाना। और सर, आपको क्या बताऊं, 5 साल से मेरे पास एक ही बिस्तर है। अब तो रजाई से बल्ब नजर आने लग गया है, लेकिन इन्होंने मेरी रजाई नहीं बदली। लेकिन अपने परिंदों के लिए हर साल नया घोंसला आता है, नए बिस्तर आते हैं। हाय, हर साल तुम्हें नया बिस्तर ले दो, तुम क्या मेरे जेठ हो? ओहो बीबी, फिर वही बात। इसको कम से कम इंसान तो समझिए। अरे बिल्कुल, इंसान तो समझना चाहिए ना। कम से कम चले, आपने रजाई नहीं लेके नहीं देनी तो वहां से बल्ब ही उतरवा छोड़े। चलो भाई जी, बल्ब उतारने से कौन सी सर्दी रुक जाती है? अली भाई, आप यकीन कीजिएगा,
कि इनके जानवरों की वैक्सीन और दवाई दारू के लिए डॉक्टर घर आ जाता है। मैं अगर बीमार हो जाऊं तो मुझे कहते हैं जाओ डॉक्टर से दवाई लो, तनख्वाह नहीं लेते तुम। तो क्यों होते हो बीमार? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी तनख्वाह 15,000 है तो तुम्हें बीमार होने का कोई हक नहीं है। वो क्या हो गया गौरी साहब, आपको आज अजीब बातें कर रहे हैं? आप उसकी हेल्प करें और उसकी हेल्प करने के बजाय आप उल्टा उस पर रोप डाल रहे हैं। सर ये झूठ बोल रहा है। अभी कुछ दिन पहले इसको खांसी जुकाम हुआ था, इससे पूछे जरा, मैंने अपने हस्बैंड का बचा हुआ सिरप नहीं दिया था। एक्सपायर डेट वाला। वो तो शुक्र है मैंने तारीख पढ़ ली, वरना खांसी ठीक करते करते मैंने खुद मर जाना था। वो 15,000 तुम्हारी तनख्वाह है और एक्सपायरी डेट पढ़ते हो? गौरी साहब क्या बात कर रहे हैं, यानी कि गरीब आदमी एक्सपायरी डेट भी ना पढ़े। वो तो गरीब है तो किसी को कहे ना कि ये क्या लिखा होगा, खुद तो ना पढ़े। हद हो गई गौरी साहब। गरीब आदमी को तो सिर्फ ऐसे ऐसे करने का भी हक नहीं है। तो सीधा कहते हैं गरीब आदमी मर जाए। मारूंगी तो मैं तुम्हें घर जाके, यहाँ बैठ के मेरी शिकायतें लगा रहे हो। बीबी वो शिकायत नहीं लगा रहा, ये डिस्कशन हो रही है और डिस्कशन में दोनों फरीक बैठकर अपना अपना मुद्दा बयान करते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़ा प्राउड फील करता हूँ। वाह, देखे ना कितना प्यारा नाम है, चंद। वाह जी वाह। मैं वो बंदा लभ रही जिन्हें ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। एक दो दफा मैंने इससे पूछा भी है तो कहते जी मैनू भी नहीं याद किन्ने रखिया। जनाबे अली मुमताज साहब जी, आपका कोई निकनेम नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ ना कुछ तो होगा यार, माशाल्लाह क्यूट आदमी है, शायद टीटू हो। टीटू टीटू नहीं, मैं चाहता हूँ आप रख दें। यार यहाँ हमारे मुआशरे में तो निकनेम जो है वो बड़ा आम है। हाँ जी और वो कोई बुरी चीज नहीं, बड़ी अच्छी चीज होती है। बिल्कुल सर। निकनेम जरा ये होता है कि शॉर्टकट होता है। हाँ भोले शॉर्ट सा नाम है ना, भोले हो गए यार। वैसे आप भोले का असली नाम पूछे तो पता चले जी इनका नाम है चौधरी गयासुद्दीन तारड़ साहब। ओए ओए बड़ा लंबा है तो भोला फटाड़ी ऐसे भोले। हाँ जी तो वैसे भी निकनेम जो है वो तो बहुत बहुत बड़ी शख्सियात के निकनेम हुए हैं। बिल्कुल सर। जैसे आप देखे यार आपके सामने बैठा हुआ है, मैं घर ज्यादा लिफ्ट तो नहीं कराता अमेरिकी प्रेसिडेंटों को, मगर आप जानते ही हैं सारे के पहले से लेके आखिरी अमेरिकी सदर तक सबके निकनेम हैं। अच्छा जी, ट्रंप का क्या निकनेम है? तैला जी, ट्रंप के तो बेशुमार निकनेम है। डर्टी डोनाल्ड, ये नाम ट्रंप को रेसलिंग के दौर का मिला हुआ है, जो एक बदनामे जुमाना मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स में इस्तेमाल हुआ था। फिर उसके बाद डॉन स्नोरलियोन एंड द नॉट फादर, ये दो चीजों का मिक्सचर है। एक तो फिल्म गॉडफादर के डॉन कार्लियोन की वजह से, और दूसरा अवामी महफिलों में ट्रंप के अक्सर सो जाने की वजह से ये निकनेम पड़े थे। मैंने तो सुना कि ये जो ट्रंप है ना, एक घोड़े की तरह खड़ा खड़ा भी सो जाता है। वैसे भी आप देखें ना जी, तो मेरा ख्याल है जाग भी रहा हो, बोल भी रहा हो ना, तो आधी आंखें उसकी बांधी होती हैं। अच्छा सुनो, इनके सो जाने की वजह से इनका निकनेम स्लीपी डॉन भी है। अच्छा। फिर ट्रंप का एक निकनेम मिस्टर ड्रम्प है। ये इनके नाम के जर्मन जुबान में स्पेलिंग यानी कि प्रोनाउंसिएशन है, जो इनका निकनेम ही बन गया। बल्कि इनका निकनेम के तो अमेरिका में लतीफे भी बनते हैं। ट्रंप का रंग चूंकि गहरा ऑरेंज रंग है, तो इनका नाम एक ऑरेंज मैन भी है। यानी माल्टा आदमी। पिंडा जी नहीं कहते माल्टे, इधर आ यार। देखो ये सदर बने हैं ते महल्ले च माल्टा कहते। वैसे मैनू माल्टा नहीं लगता, संतरा लगता मैनू। हो सकता है, यू आर इंटेलिजेंट मैन, ये तो चख के ही पता लग सकता है। वैसे पता नहीं इनका असल रंग क्या है, या वो मेकअप करवाते हैं, लेकिन इस हिसाब से अगर इनका रंग पीला होता तो उनका निकनेम मैंगो होना था। वाह यार, इस तरह तो फिर तुसी कहोगे ते मुंह ते धारियां पा लवो ते फिर इहदा नाम खरबूजा है। यार अमेरिका का वो सदर है, खुदा के वास्ते उसको फ्रूट वाली रेडी पे ना इस्तेमाल करो। अच्छा, इसके अपने जितने भी निकनेम हों, इसने दूसरों को भी बड़े अलकाबात से नवाजा है। अच्छा, ये जो न्यूयॉर्क के ताजा मेयर हुए हैं जोहरान ममदानी, उनकी जब मुलाकात हुई ट्रंप से व्हाइट हाउस में, बड़ी गैर मुतवक्की मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने जोहरान ममदानी को भी टाइटल दे दिया, यानी कि निकनेम दे दिया, और उन्होंने जोहरान ममदानी को कहा माय लिटिल कम्युनिस्ट। तो लाइमन ममदानी ने उस वक्त अपनी बेगम के कान में कहा,
गुस्सा ना करी, चाचा पागल है। अच्छा, इससे पहले ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडेन को स्लीपी जो यानी कि सोया हुआ, क्रीपी जो यानी कि रेंगने वाला, या डरावना बीजिंग बाइडेन, चूंकि चीन पर जरा हाथ थौला रखा हुआ था तो इसलिए बीजिंग बाइडेन का नाम दिया, और साथ में स्लो जो और जो हाइडन जैसे निकनेम दे रखे थे। वाह, बड़ा शरारती है चाचा। मैनू तो यकीन है लाज बने महल्ले च किसी दी मोटरसाइकिल वेख के ओदी वाह कट के नस जांदा होना। अच्छा अजीजी, इसी तरह साबिक सदर बराक ओबामा को नोबामा और ओबामना के निकनेम भी ट्रंप ने ही दिए थे। देखो ना ये रहा ओबामा बेचारा शरीफ आदमी, तो कई ने तुहानू पता ही है ओनू एवं पुठे पुठे ना रख के सतांदा रहा। बहुत अमान से मुझे ट्रंप पे गुस्सा चढ़ता है किसी वक्त, तो किसी वक्त फिर मैं सोचना यार मेरे अर्ग ये मैनू की कहां। अच्छा, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, ये अक्सर अमेरिकनों की आदत है, और दूसरे को निकनेम से ही पुकारते हैं, बल्कि पुठा ना रख देंगे ने अगले का। जिस तरह मीडिया ने या किसी ने रूसी सदर जो है प्यूटन, हाँ जी, उसका नाम रखा हुआ था पपट मास्टर। देखो ना यार रूस दा सदर है, दुनिया के सब तो वड्डे रकबे वाले मुल्क दा सदर है, तो ओदा पुठा ना रखे पपट मास्टर। वो जरा वैसे है भी कराटे शराटे वाला भाई ना। अच्छा, वैसे तो और जगहों पे भी सदरों के भी निकनेम हैं। हाँ जी, हाँ जी, बल्कि तकरीबन सारे सदरों का कोई ना कोई निकनेम है। अच्छा, जैसे शुमाली कोरिया के जो सदर हैं ना जी, किम जॉन, हाँ जी, हाँ जी, उनका सबसे मशहूर निकनेम है किम फैटी, क्योंकि वो मोटे हैं ना जी, तो उनका नाम रख दिया हुआ किम फैटी। उनका नाम वैसे तो किम जोंग है, हाँ, तो उन्होंने कहते हैं जी किम फैटी। अच्छा, जर्मन चांसलर थी एंजेला मर्कल, जी जी, उनका निकनेम था मम्मी। हाँ, बुजुर्ग खुतून थी तो उनका कहते जी मम्मी। अच्छा, चाइना वालों ने जो अपना एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, जी जी, जस्टिन ट्रूडो, हाँ जी, उनका निकनेम रखा हुआ था लिटिल पोटैटो, छोटा आलू। है को गल करे, एडा स्मार्ट और खूबसूरत आदमी सी, तो उधर नाम रखता है लिटिल पोटैटो। अच्छा, ये नाम उस बेचारे का चाइना के अखबारों में कालमों में कई दफा छप चुका है। अच्छा, मैंने तो लगता है ऐसे दोस्तों ने वजीर आजमी छाड़ देती, उन्होंने कहा खोल रखो अपनी वजीर आजमी। अच्छा, लिटिल पोटैटो से याद आया, जो अमेरिका के साबिक सदर थे जिमी कार्टर, हाँ जी, वो चूंकि मूंगफली की खेती बाड़ी का काम करते थे, अच्छा अच्छा, तो उसकी वजह से उनका नाम रखा हुआ था दी पीनट फार्मर। अच्छा, एक और अमेरिकी सदर थे रिचर्ड निक्सन जी, उनके निकनेम थे आयरन बट, मैड मॉन्क। कुछ ना कुछ जरूर पुठा ना रहा। एवं नहीं अमेरिका दे अंदर पुठियां हरकतां करन दी आदत पई। अच्छा, आयरन बट कहने की जो वजह थी ना जी निक्सन को, उसके पीछे दो स्टोरियां हैं। एक तो वो कई कई घंटे बैठे और पढ़ते लिखते रहते थे, इसलिए उनको आयरन बट के बेस पे ही बैठा होता है ना इंसान, तो उन्होंने कह दिया जी ये आयरन बट है। दूसरी स्टोरी ये है कि उन्हें मजबूत एसाब की वजह से ये नाम दिया गया आयरन बट। अच्छा, बट से याद आया, अपने जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनका निकनेम जो बाजी कलसूम उनको कहा करती थी, वो था बाऊजी। और उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके दोस्त अहबाब, वो बताते हैं कि ये मियां नवाज शरीफ साहब को शुरू से ही अच्छा लिबास, साफ सुथरा लिबास पहनने की आदत है। अच्छा, आपने देखा ना अभी भी वो जब निकलते हैं पेंट कोट ये वो पहन के, तो अपना मफलर शफलर लेके तो वो निकलते हैं। सही, उनकी इस आदत की वजह से उन्हें बाऊजी कहा जाता है। और आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब को शहबाज स्पीड का निकनेम किसने दिया था? अभी मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या बेटे जल्दी से जाओ, शहबाज स्पीड से जाना, जल्दी जल्दी। और जो शहबाज शरीफ साहब ने टोरदियां वेंदे हन ना भज नस करदे, तो कहंदे हन यार इस बंदे दी अपनी स्पीड है। अजीजी साहब मुझे बचपन में बंटी कहते थे। शाबाश, ओ तेरा बंटा नहीं बनता, तू बंटी रखन दे। वो बंटी कहते होंगे, मेरे ख्याल बंटियों का वो ढेर कहते होंगे। नाल ढेर तू कट छड़े है। देखो ना यार की निकनेम सुनान दे है बंटी। मुझे नज्जू कहते थे, नज्जू। नज्जू यार, नज्जू एक क्यूट सा नाम है, ते पिंडा तेरा
लड़न वाले बांदर वर्गा है। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਚ ਕੀੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਚੀਤਾ ਹੈ। ओ गौरी साहब मुझे जफर कहते थे, मेरा पूरा नेम मुजफ्फर है, निक नेम जफर कहते थे। वाह ਵਾਹ ਵਾਹ वाह रे वाह, निरा मीम ही लाया उन्होंने। मैं तो अपने निकनेम से बड़ा प्राउड फील करता हूँ। वाह, देखना कितना प्यारा नाम है, चंद। वाह जी वाह। बहुत अच्छे, नहीं वाकई प्यारा नाम है चंद। मैं तो ईमान से जब से चंद को मिला हूं ना, जी जी मैं वो बंदा लभ रही जिन्हें ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। एक दो दफा मैंने इससे पूछा भी है तो कहते जी मैनू भी नहीं याद किन्ने रखा, क्योंकि ये खुद भी कहता है कि मैं तकलीफ दे बातें भूल जाता हूं। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।